सभी को मेरा नमस्कार। नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल अपने जो टॉपिक अपने कर रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति का, जिसमें सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण टॉपिक था राजस्थान के लोक नृत्य। इन लोक नृत्य में अपने तीन जातियों के बारे में पढ़ लिया था। एक तो भील जनजाति के बारे में, ठीक है, एक थी गरासिया जनजाति के बारे में और तीसरी थी कैथोड़ी जनजाति के बारे में। इन तीन जनजाति के बारे में अपने पढ़ चुके थे। आज अपने शुरू करते हैं राजस्थान के गुज्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य। तो देखो, गुज्जर के दो प्रमुख नृत्य हैं, एक तो अपना चरी नृत्य है और दूसरा है झूमर नृत्य। चरी और झूमर ये दो नृत्य किसके? गुज्जर जाति के प्रमुख नृत्य हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने चरी नृत्य से। देखो, गुज्जर जाति का यह नृत्य अभी कैसे किया जाता है, तो सिर के ऊपर कलश और उसमें काकड़े, जिस मतलब कपास के बीज में तेल डालकर आग लगाई जाती है। अब ये इसके बाद इनको क्या करते हैं, हाथ में ले लेते हैं और के बाद इनको गोल गोल घुमाते हैं। ठीक है, हाथ की कलाइयों को घुमा घुमा कर नृत्य किया जाता है। कई बार नहीं, दोनों हाथ फैला, देखो कई बार देखते हैं अपने दोनों हाथ फैला लेते हैं। ठीक है, इस तरह इन दोनों हाथ फैला के हथेलियों पर रख कर दीपक जलाते और ऐसे घूमते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। वो चरी नृत्य है, गुज्जर जाति का प्रमुख नृत्य है। इसमें नृत्य में अगर बात करें वाद्य यंत्रों की, तो ढोलक, ढोल और बांकिया, ये तीन वाद्य यंत्र मतलब प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, चरी नृत्य मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ अजमेर का, किशनगढ़ अजमेर का प्रमुख नृत्य है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। चरी नृत्य किस जाति का है, तो गुज्जर जाति का है। और कहाँ प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ अजमेर में प्रसिद्ध है। और यह किस अवसर पर किया जाता है, तो तीन महत्वपूर्ण है, गणगौर के अवसर पर, जन्म के अवसर पर और विवाह के अवसर पर। इन तीन अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। अब देखो, ये प्रसिद्ध तो किशनगढ़ में है, लेकिन किशनगढ़ में इनको प्रसिद्ध या लोकप्रियता दिलाने वाले कलाकार कौन थे, तो एक थी फल्गुबाई। किशनगढ़ की क्या थी, फल्गुबाई। किशनगढ़ की फल्गुबाई, अजमेर किशनगढ़ की फल्गुबाई चरित्र नृत्य को लोकप्रियता कलाकार हैं। और वर्तमान में पूछे तो श्री मोहन सिंह गौड़ व कुमारी सुनीता रावत इसके प्रमुख कलाकार हैं। किस नृत्य की बात कर रहे थे, अपने चरी नृत्य की बात कर रहे थे। और ये नृत्य किस लिए, अतिथि सत्कार के लिए किया जाता है। इसलिए अतिथि सत्कार के लिए किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, इसमें 7 चरिया होती है, पीतल घड़े में कपास रख के इसको नृत्य किया जाता है। इसमें दूसरा जो प्रमुख नृत्य है किनका, गुज्जर जाति का दूसरा नृत्य है झूमर नृत्य। जो झूमर नृत्य है वो भी गुज्जर जाति का प्रमुख नृत्य है। वैसे ये अहीर जाति का भी ये प्रमुख नृत्य है। गुज्जर के साथ किसी गुज्जर और अहीर जाति का ये है प्रमुख नृत्य है। ठीक है, इसमें क्या है, पुरुषों की प्रधानता दी रहती है, पुरुषों की प्रधानता देती है। और वीर रस प्रधान ये है नृत्य है, वीर रस प्रधान ये नृत्य है। और मुख्य रूप से कब किया जाता है, तो धार्मिक मेलों के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। धार्मिक मेलों के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और प्रसिद्ध कहाँ है, तो कोटा व बूंदी में यह नृत्य प्रसिद्ध है। और इसमें झूमर में झूमरा नामक, देखो झूमरा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। झूमरा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, गुज्जर जाति के दो प्रमुख नृत्य कौन कौन से होंगे, तो एक तो चरी नृत्य है, एक हो गया झूमर नृत्य। ठीक है, झूमर ये दोनों किस जाति के हैं, तो ये तो है गुज्जर, साथ में अहीर, याद रखना गुज्जर और अहीर। और ये जो है ये गुज्जर जाति का है मुख्य। चरी नृत्य में क्या याद रखने वाली, दो चीज़ें याद रखने वाली है, प्रसिद्ध कलाकार कौन है, प्रसिद्ध कलाकार है, और ये कहाँ प्रसिद्ध है। तो देखो, ये प्रसिद्ध है किशनगढ़ अजमेर में। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो फल्गुबाई जिसको प्रसिद्ध दिलाई। वर्तमान की बात करें तो मोहन सिंह गौड़ हैं, और सिंह से सुनीता रावत, ये दो हैं गुज्जर जाति के जो चरी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। अगला नृत्य आता है कालबेलिया नृत्य, बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है कालबेलिया। इंद्रोणी की होती है, इंद्रोणी नृत्य होता है कालबेलियों का। स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। इंद्रोणी होते हैं, जैसे गोल होती है जिसपे मटका रखा जाता है, गोल होती है जिस पे क्या रखा जाता है, मटका रखा जाता है। इंडोणी जो पानी भरने के काम आती है, उसको इंडोणी बोलते हैं। इसमें इंडोणी नृत्य में गोलाकार पथ पर पुंगी, खजरी व वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। खंजरी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कालबेलिया का प्रमुख नृत्य है इंडोणी नृत्य। अब इंडोणी है तो कब युद्ध किया जाता है, तो जब मटका रखते हैं सिर के ऊपर, उसमें क्या किया जाता है, इंडोणी का प्रयोग किया जाता है। तो मटका किससे, पानी का मटका से यूज किया जाता है। पानी से याद रखना पणिहारी नृत्य भी किसका है, पणिहारी
पणिहारी नृत्य भी किसका है, तो पणिहारी नृत्य भी किसका है, तो कालबेलिया का पणिहारी नृत्य भी प्रसिद्ध है। पणिहारी नृत्य की बात करें तो ये क्या है, एक युगल नृत्य है, ठीक है। इस नृत्य में ढोलक और बांसुरी प्रमुख वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, 5-7 मटके और सिर के ऊपर रखकर इस नृत्य के किया जाता है। तीसरा नृत्य है संकरिया नृत्य। संकरिया बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है, याद रखना। प्रेम कथा पर आधारित स्त्री पुरुषों का यह नृत्य है। अंग संचालन बहुत सुंदर है, यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जिस नृत्य में अंग संचालन बहुत सुंदर है वो कौन सा नृत्य है, तो संकरिया नृत्य है। किस जाति का है, तो कालबेलिया है। कालबेलिया जाति का प्रमुख नृत्य है संकरिया, ठीक है। इसमें प्रमुख कलाकार या नृत्यांगना की बात करें तो कंचन है, सपेरा है, गुलाबो है, कमली एवं राजकी, ये भी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके प्रमुख नृत्यांगना है, ठीक है। इसके बाद करते हैं बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य है तो देखो, बागड़िया से याद रखना, बै से बागड़िया, बै से भीख मांगने के कारण, भीख मांगते समय ये नृत्य किया जाता है। भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो बागड़िया। बागड़िया भीख मांगते समय किया जाता है, कालबेली महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस वाद्य यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, तो चंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। चंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलवाई, तो गुलाबो कालबेलिया ने इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। किसका, बागड़िया नृत्य का। अब देखो, बागड़िया नृत्य हो गया कंप्लीट। कालबेलिया के 3 प्रमुख नृत्य अपनी बात, 4 प्रमुख नृत्य की बात करी कालबेलिया जाति के। कालबेलिया जाति में सबसे इंपॉर्टेंट अपने किसकी बात करी, देखो इंद्रोणी है। इंद्रोणी कब यूज की जाती है, जब मटके में पानी लेके आते हैं तो पणिहारी याद हो जाएगा। पणिहारी 2 नृत्य होगी। तीसरा इसमें कौन सा हो जाएगा, संकरिया है, संकरिया। और चौथा हो जाएगा बागड़िया। अब बागड़िया में क्या याद रखना है, बागड़िया में याद रखना बै से भीख मांगते समय, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो गुलाबो कालबेलिया। ये बागड़िया सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा जो प्रसिद्ध है पणिहारी, दूसरा जो प्रसिद्ध नृत्य है जो पणिहारी, जिसमें ढोल और बांसुरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है सब दूसरा। और इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट है संकरिया, जिसमें प्रमुख कलाकार है कंचन, सपेरा, गुलाबो, ये है। अब अपने अगली जाति की बात करते हैं, सहरिया जाति के नृत्य। सहरिया, अब देखो शहर में एक इंद्रपणी नाम की लड़की रहती है। इंद्रपणी नाम की एक लड़की रहती है, वो क्या लहंगी पहन के जाती है, लहंगी पहन के जाती है शहर के अंदर। इंद्रपणी नाम की एक लड़की रहती है, ठीक है, कहाँ, शहर के अंदर। वो क्या जाती है, देखो लहंगी पहन के जाती है। और उसके बाद उस लहंगी को आगे जाके बिछा देती है। वो बिछ तो देती है लेकिन समेटने में नहीं निकलती, तो उसका सांग निकल जाता है। उस सांग को समेटने के लिए वो जेला देती है, जेला या जाला देती है। तो ये नृत्य देखो याद करते जाना। शहर में एक इंद्रपणी नाम की लड़की, इंद्रपणी से क्या याद रखोगे, इंद्रपणी नृत्य हो जाएगा, ठीक है। इंद्रपणी किसमें, शहर में, तो सहरिया जाति की बात हो रही है, ठीक है। वो लहंगी पहन के शहर में जाती है, लहंगी पहन से याद हो जाएगा लहंगी नृत्य। लहंगी पहन के शहर में जाती है, शहर जाति का है। तो वो लहंगी पहन के भी जाती है और उसको आगे जाके बिछा देती है। अब वो बिछा देती है तो बिछवा नृत्य भी किसका है, शहर जाति का है। अब बिछा देती है लेकिन क्या करते हैं, समेटने में काम नहीं आती है, तो उसका सांग निकल जाता है। अब सांग निकल गया तो याद रखना सांग नृत्य भी किसका, सहरिया जाति का प्रमुख नृत्य है। उसके बाद सांग निकल गया लेकिन वो जाला देती है किसको, सांग को समेटने के लिए। जो चुनरी बिछाई, लहंगी बिछाई, उसको समेटने के लिए जेला या जाला देती है। तो जेला नृत्य किसका, सहरिया जाति का। अब पढ़ते हैं आगे। जेला नृत्य किसका, सहरिया जाति का। शाहाबाद 12 में प्रसिद्ध है। सहरिया जनजाति के स्त्री व पुरुष युगल इस जोड़े द्वारा इसको सम्मिलित खेतों में फसल की पकाई के समय किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसकी, इंपॉर्टेंट लाइन है कि फसल की पकाई के समय सहरिया जाति का प्रमुख नृत्य कौन सा हो गया, तो जेला नृत्य प्रमुख नृत्य हो गया। लहंगी नृत्य से याद रखना, एक ही लाइन याद रखी जाएगी, ये सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। सांग नृत्य, ये युगल नृत्य है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। देखो सांग नृत्य अपने को याद रखना है, सहरिया जाति का है। अगला है बिछवा नृत्य, तो ये केवल स्त्रियों का नृत्य है, महिला द्वारा समूह में किया जाता है, ये भी सहरिया जाति का। अगला है इंद्रपणी है, जिसमें रागनी गीत गाया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। सहरिया जाति का प्रमुख नृत्य कौन सा होगा,
तो इंद्रपरी नृत्य होगा। अगला आता है शिकारी। तो पुरुष शिकार करते नाटक करते हैं तथा शिकार हो जाने का शिकार के चार और नृत्य करते हैं, ये क्या है, शिकारी नृत्य। एक कोई अपना खेल खेलते हैं, जगह शिकार कर देते हैं, शिकार करने के बाद उस नाटक करते हैं, वो होगा शिकारी। और यह नृत्य नाटिका, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नृत्य नाटिका सहरिया जाति में कौन सी है, तो शिकारी नृत्य है। ठीक है, शिकारी नृत्य है। अब बंजारा, तो बंजारा का एक ही नृत्य है जो है मछली, मछली बनजा। देखो मछली, ये याद रखना, इसकी लाइन याद रखना, मछली क्या, बनजा, बनजा नहीं बनजा, ये लाइन याद रखना, मछली बनजा। तो बनजा जा मतलब याद रखना, बंजारा का कौन सा नृत्य है, मछली नृत्य, बनजा, मछली बनजा, बनजा नहीं बनजा। तो मछली किसका नृत्य है, बंजारा का। ये भी क्या है, ये भी एक नृत्य नाटक है। यह हर साल से मनाया जाता है। बाड़मेर का प्रमुख प्रसिद्ध नृत्य है, ये याद रखना। सर्वाधिक बंजारा जाति बाड़मेर में ही रहती है, ये भी एक पर्सन बन गया। सर्वाधिक बंजारा कहाँ रहते हैं, बाड़मेर में। बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा हो गया, तो मछली नृत्य हो गया। ठीक है, अब है कंजर जाति। अब कंजर जाति क्या है, वैसे ही खतरनाक होती है ना। तो कंजर जब पीछे पड़ गए, जो वैसे युद्ध प्रेमी होते हैं, धाकड़ जाति होती है। कंजर कैसी है, वैसे भी धाकड़ जाति होती है। अगर एक आदमी के पीछे पड़ गए तो चक्री बांध देते हैं, तो दो याद रह जाएंगे, धाकड़ और चक्री, ये दोनों नृत्य किसके हैं, तो कंजर जाति के प्रमुख नृत्य है। अब चक्री नृत्य की बात करते हैं, तो कंजर युवतियों द्वारा किया जाने वाला चक्राकार नृत्य है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोलक, मंजीरा, नगाड़ा इसमें प्रयोग किया जाता है। हाड़ौती अंचल का प्रमुख नृत्य है। महिलाओं अपने प्रियतम श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए कहती, इस नृत्य में, किसमें, चक्री नृत्य में महिलाएं अपने प्रियतम को श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए कहती हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें कलाकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति, फुलवा व फिल्मा, ये फिल्मा बाई, ये तीन हैं जो इस चक्री नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। ये मुख्यतः अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है। किस नृत्य की बात करते हैं, तो चक्री नृत्य की बात करते हैं। चक्री में सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या याद रखना है, तो चक्री किस जाति का, तो कंजर जाति का प्रमुख नृत्य है। कंजर जाति का प्रमुख नृत्य है, तो अविवाहित महिला द्वारा किया जाता है। प्रमुख कलाकार शांति, फुलवा, फिल्मा, ये तीन प्रमुख कलाकार हैं। अगला नृत्य है धाकड़ नृत्य। अब धाकड़ नृत्य है जालापाव व वीरा के बीच युद्ध में जालापाव की विजय की खुशी में ढाल, डांग व फरसा नामक हथियारों के साथ दो दल बनकर किया जाता है। हाथ में लेकर दो दल बनाकर किया जाता है, कौन सा, धाकड़ नृत्य। ठीक है, ये इसकी कहानी है कि जालापाव की विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है। युद्ध की सभी कलाएं इसमें प्रदर्शित की जाती है। अब नट जाति का देखो, नट जाति का दो प्रमुख नृत्य है। नट की बात करें तो नट है, कट है, नट है, कट है। कट है किसका, मोर का कंठ है, मोर का कट है, नट है, मोर का कंठ है। मोर का क्या है, कंठ है, नट है, कट है, मोर का कंठ है। तो ये देखो, नट से कंठ से याद रखने वाला कठपुतली, मोर है तो मोर नृत्य है, शारीरिक नृत्य, ये दो नृत्य हैं नट जाति के प्रमुख नृत्य। कठपुतली नृत्य की बात करते हैं तो नट जाति के लोग करते हैं। डोरियों का गुच्छा थाम कर नृत्य संचालन किया जाता है। कठपुतली सबको प्रसिद्ध है, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगला नृत्य आते हैं मोर या शारीरिक नृत्य। नट जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नट अपनी शारीरिक कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। तो नट और कंठ, नट जाति है, उसके मोर के क्या है, कंठ है, मोर के कंठ है, कंठ है, कट है। तो याद रखना, नट जाति का प्रमुख नृत्य है। मेवों के नृत्य, तो मेवों के नृत्य कितने हैं, तो दो ही प्रसिद्ध नृत्य हैं मेवों के। एक है रणबाजा, ठीक है, रणबाजा और रतबई, दोनों रैप पे याद रखना। मेवों के दोनों नृत्य रैप पे हैं। तो मेव जाति का प्रसिद्ध नृत्य है, स्त्री पुरुषों द्वारा भाग लेते हैं। रतबई है, अलवर क्षेत्र में किया जाता है, महिला द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। सिर पर इंडोनी, अब देखो वह सिर की खारी रखकर नृत्य किया जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, सिर पर इंडोनी, ये इंडोनी नृत्य किसका प्रसिद्ध है, तो किसका प्रसिद्ध है, याद रखना। इंडोनी किसका बताया था मैंने, कानबेलिया का। इस कानबेलिया नृत्य का प्रमुख नृत्य कौन सा, हिंडोनी। लेकिन रतबई के अंदर भी सिर के ऊपर इंडोनी रखकर वह सिर की वह खारी रखकर नृत्य किया जाता है। वो कौन सा, किस जाति बात कर रहे हैं, तो अपने मेवों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र की बात करें तो पुरुष क्या करता है, अलगोजा दमामी, जिसको टामक बोलते हैं, वाद्य यंत्र का बजाते हैं, तथा स्त्रियां हरी चूड़ियाँ खनखनाती हैं। किसकी बात करते हैं, रतबई। अब आती है कामर जाति के नृत्य। इससे पहले क्या, कुम्हार जाति के हो गए। कुम्हार जाति का एक नृत्य है चाक, कुम्हार का अर्थ है चाक नृत्य, कुम्हार जाति का हो गया। बाण जाति के होंगे नकल नृत्य या गोगा नृत्य।
ठीक है। गोगा नवमी के उपलक्ष्य में भाण जाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। भोपों की नृत्य की बात करें तो देखो, भोपों की नृत्य की बात करें तो गोगा जी की भोपे, पाबू जी के, देव जी के, हड़बू जी के, भैरू जी के आदि भोपे भोपी फड़ के सामने इनकी गाथा है। भोपों में क्या किया जाता है, सबसे प्रसिद्ध बात है कि ये फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ वाचन के साथ क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो वीर तेजाजी नृत्य सबसे पहले बात करते हैं। वीर तेजाजी नृत्य तेजाजी की कथा की आराधना में कच्ची घोड़ी, ठीक है, कच्ची घोड़ी पर सवार होकर तलवार से युद्ध कौशल प्रदर्शन करते हुए गले में सर्प डालकर छतरी व बाला हाथ में लेकर तेजाजी की कथा के साथ साथ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा, वीर तेजाजी का भोपा नृत्य है। तेजा भक्त नाग पर अपनी जीभ पर कटवाते हैं। तेजाजी को नृत्य करते समय जो भगत होते हैं वो नाग या सांप को अपनी जीभ से कटवाते हैं। इसमें वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो अलगोजा व ढोलक मंजीरा ये वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सांसियों के नृत्य की बात करें तो देखो, सांसियों के ज़्यादा कुछ नृत्य नहीं है। इस नृत्य में सांसियों के नृत्य, सांसी जाति के, मीणों के नृत्य जिसमें नगाड़ जाति का प्रयोग किया जाता है, रसिया व लंगूरिया दो ही नृत्य है। प्रमुख नृत्य मीणों के रसिया व लंगूरिया। गाड़े लुहार की पूछ करें तो ज़्यादा इसमें प्रसिद्ध नहीं है। कल अपने जो पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शेखावाटी के नृत्य पढ़ेंगे, ठीक है, शेखावाटी के और मेवाड़ और मारवाड़, ठीक है, मेवाड़ और मारवाड़ इन तीन के महत्वपूर्ण अपने नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ये बात याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, और जितना हो सकता है अपने को इन जो वीडियो में बताए गए हैं उनको अपने हिसाब से नोट्स भी तैयार कर लेना, ठीक है, नोट्स तैयार कर लेना जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगा। वैसे ये मैंने जो पढ़ाए हैं वो पूरे नोट्स की तरह ही हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।